सब अपने अपने पेट भरते हैं यहाँ पे, जितने भी नेताएं हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या जी हमारे यहाँ पीने के लिए, खेती के लिए भी बहुत बड़ी समस्या। ये दिलासा तो हर बार दे के जाते हैं ये लोग। इनका काम ही ये लोग बागों को दिलासा देने का काम, तो इनको कुछ करना ही नहीं। वादों की काली पट्टी आंखों में बांध के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार में जी कम से भी कम 10,000 रुपए का महीना खर्च होता है केवल पानी पीने का। पानी पीने का। अगर कोई पड़ोसी पानी नहीं देगा तो प्यासे ही बैठे। कभी ऐसी समस्या आई है कि कंटेनर ना आया हो और गांव में? ऐसी समस्या जी कई बार आ जाती है, जैसे रोड खराब हो जाता है, भराई चौमासा में रोड खराब हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है, तो नहीं आता, लाइट नहीं आती। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कई तरीके के मुद्दे हैं और मुद्दे ऐसे जिस पर सरकारें तो आती गई, शायद ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, इस वक्त हम हरियाणा के नूह में हैं और नूह के छावन गांव में ना छावन गांव में मौजूद है, जहां पर बातचीत करते वक्त एक बहुत ही अद्भुत चीजें पता चली। वो अद्भुत चीजें जो शायद हम लोग अपने रोजमर्रा के घरों में पानी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये वो नूह है जहां पर पानी के लिए लोगों को कंटेनर का इंतजार करना पड़ता है। जब बाहर से पानी आता है तब इन लोग अपनी प्यास बुझा पाते हैं। लेकिन सरकारें आई गई, नई सरकार के आने की बातें हो रही हैं, दावे हजार हैं, वादे बेहिसाब हैं, लेकिन ये समस्या जस के तस बरकरार है। इसी पे ही चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी की असल दिक्कत नूह में है क्या। क्या नाम है भैया? साजिद है जी। साजिद जी, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर पानी की और क्या कुछ निवारण लग रहा होगा? कुछ निवारण नहीं है जी, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है यहाँ जी। सब अपने अपने पेट भरते हैं यहाँ पे, जितने भी नेताएं हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या जी हमारे यहाँ पीने के लिए, खेती के लिए भी बहुत बड़ी समस्या। यहाँ खेत वेत कैसे फिर जोतते हैं जब पानी की इतनी दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ से जी 5-6 किलोमीटर आगे एक नहर है, वहाँ से लाइन दाब रखी है, उससे पानी लेकर आते हैं जब खेत भराई करते हैं। 5-6 किलोमीटर आगे से। तो क्या इन जमीनों से पानी नहीं निकलता? बोरिंग की सुविधा यहाँ पर नहीं हो सकती? बोरिंग की सुविधा नहीं हो सकती जी, यहाँ पे खारा पानी है जी। खारा पानी है जी। तो खारा पानी ना खेतों में इस्तेमाल हो सकता ना पीनों में। जी 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 बिल्कुल। तो इसके लिए इतनी सरकारें आई गई, 10 साल से भाजपा सरकार है, कभी कुछ आप लोगों ने कहने की कोशिश करी? बहुत कुछ कह लिया जी, सबसे कह लिया, सारी सरकारों से कह लिया, सब नेताओं से कह लिया, किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। किसी ने कुछ भी नहीं कुछ किया। नहीं कहा किसी ने। यहाँ के वर्तमान विधायक आफ्ताब हैं जी, उनसे कभी आप लोगों ने कहा या उन्होंने ये सारी चीजें देखी? जी, क्योंकि वोट मांगने तो हर एक व्यक्ति आता है। बिल्कुल 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 जी। कोई समस्या को हल नहीं निकालता जी यहाँ पे मेवात में। इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, हर नेता अपनी जेब भरता है। मेवात का बहुत बुरा हाल है जी, इस सिस्टम बिल्कुल खराब है। कैसे देख रहे हैं काका, क्या लग रहा है? अगर महीने भर बाहर से पानी पीने के लिए आता है तो कितना खर्चा आ जाता है एक परिवार में? एक परिवार में जी कम से भी कम 10,000 रुपए का महीना खर्च होता है केवल पानी पीने का? पानी पीने का। जो जिस परिवार में ज्यादा खर्चा पर पानी बरतते हैं उसमें कम से कम 10,000 खर्चा, जो बड़े परिवार है। और मान लीजिए किसी दिन कंटेनर नहीं आया, आएगा तो लोग बाग आपस में लेने देने कर लेते हैं, नहीं आएगा तो पिसा ही मर जाता है। तो क्या मतलब कि आदमी एकदम प्यासा बैठा रहता है? हाँ, प्यासा बैठ रहता है। अगर कोई पड़ोसी पानी नहीं देगा तो प्यासा ही बैठ रहता है। कभी ऐसी समस्या आई है कि कंटेनर ना आया हो और गांव में? ऐसी समस्या जी कई बार आ जाती है, जैसे रोड खराब हो जाता है, भराई चौमासा में रोड खराब हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है, तो नहीं आता, लाइट नहीं आती। अगर उधर भी लाइन टूट जाती है तो पानी की समस्या अड़क जाती है उसके बाद। तो यहाँ पर खेत वेत में तो एकदम बंजर जमीन हो जाती होगी पूरी तरीके से? बिल्कुल बंजर जमीन हो जाती है जी। अगर नहर में पानी नहीं आया ना तो यहाँ कोई पैदा ही नहीं होगी। इतना बुरा हाल है पानी का इधर। अच्छा, यहाँ पर पैदावार किस चीज की सबसे ज्यादा है? गेहूं की पैदावार है जी यहाँ सबसे ज्यादा। गेहूं तो पानी मांगता है। हाँ बिल्कुल मांगता जी। गेहूं की सरसों की पैदा होती है जी। एक पानी में कम से कम जमींदार का 6,000 रुपये खर्च आता है और 3-4 पानी खेत में लगता है। हर नेता चौखट पर आता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमें वोट दीजिए, लेकिन क्या आपकी समस्या का हल होता है कभी? नेता तो सभी कहते हैं जी, चाहे कोई कैसा ही भी नेता जावे, भाई तुम्हारे पानी का भी करूंगा, बिजली का भी करूंगा, सब कोई भी नेता है आज तक का ने कोई बारे में कोई सुनाई नहीं करी जी। चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे कोई इनोला का हो, का ने पानी के बारे में कोई समस्या उठाई ना। किसी ने भी नहीं उठाई आज तक।
तो इस बार क्या लग रहा है, फिर क्या मूड बना के रखा है आप लोगों ने? मूड क्या बना रखा है जी, अब मूड तो वोट तो कांग्रेस की दे रहे हैं हम तो। आफ्ताब? हाँ, आफ्ताब की। मूड उड़ गया, जब कोई सरकार नहीं दिखती तो फिर क्या करें। जहाँ हमने तो कांग्रेस में कोई गुंजाइश दिखती तो हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस से गुंजाइश लग रही है? कांग्रेस से गुंजाइश लग रही है, इसीलिए कांग्रेस को दे रहे हैं जी। कितनी बार आए हैं इस गांव में, कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं? अब तक 2 बार आ चुका है। 2 बार आ चुके हैं। हाँ तो जी। उनसे कहा आपने कि भैया हमारे यहाँ पानी आनी नहीं आ रहा है, इसकी व्यवस्था कराएं? उससे कहा जी, नु कह रहा पानी का सब आगे करेंगे, पानी का सुविधा लगाएंगे कोई। हाँ। अब देखो तक अलग से इतने ऐसा दिलासा तो हर बार देते हैं जी ये लोग, ये दिलासा तो हर बार दे के जाते हैं ये लोग बाग। इनका काम ही ये लोग बागों को दिलासा देने का काम, तो इनको कुछ करना ही नहीं है। वादों की काली पट्टी आंखों में बांध के चले जाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है जी। कुछ नहीं करते इनका जुमला है, जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। अब हमारा काम है वोट देने का, हमारी तो मजबूरी है जी वोट देने को। फिर जाएं तो जाएं कहाँ, किसको वोट दें, और कोई है नहीं इनके सिवाय। 10 साल से विकास की बात भाजपा कह रही है, केंद्र पर भी और हरियाणा में भी 10 साल से है। कुछ विकास नहीं हुआ। आपको कहीं पे कोई भी अगर बता दे कि ये मेवात के अंदर ये विकास हुआ है, इस बात की गारंटी है जी। कोई विकास नहीं है 10 साल में भाजपा का। अच्छा, नू हिंसा के बाद कितना बदल गया है यहाँ पर लोगों का बातचीत करने का तरीका, क्या कुछ उसमें भी कुछ बदलाव आए? क्योंकि हमें आगे मिले थे, उन्होंने कहा है कि भाजपा वालों ने बांट दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेवात पहले भी जो लोग बागों की सोच है ना कि मेवात इतनी खराब है या फिर गुंडागर्दी है ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेवात बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये सब अफवाहें हैं जी। हाँ बिल्कुल अफवाहें हैं, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। अब सामने वाले अगर आप मुझे मारने की बात करोगे तो मैं तो आपको सोचूंगा मारने के लिए। तो यही सब हुआ था उस झगड़े में भी, और कुछ नहीं हुआ था। कहा गया कि प्रहार जो है पहले इधर से हुआ था गांव वालों की तरफ से। नहीं, गांव वालों पहले तो उन लोगों ने गाली गुप्तार दिया था जब वो आए थे। तो अब सामने वाला कोई चुप थोड़ी बैठेगा। तो आप मेरे घर पे आ रहे हो, मुझे गाली दे के आ रहे हो, तो फिर मैं आपको चुपचाप थोड़ी सुन लूंगा जी। तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता अपने घर पे गाली सुन देना। तो यही सब हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तो उसके बाद से क्या कुछ बदला? अच्छा देखिए, ये भी बात देखी जा रही है कि इस 6 महीने पहले सीएम का बदलाव हो जाता है हरियाणा में, उसके बाद कुछ जो नैनी सिंह है उन्होंने कुछ काम वाम कराया हो? नहीं, कुछ नहीं काम, कोई कुछ नहीं करा। रोजगार देने लगे। मेवात पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता जी, कोई भी नहीं। क्या लगता है मेवात पर ध्यान है? नहीं है मैम, मेवात पर ध्यान नहीं है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में? मैम आपके ये सोच रहे हैं कि आप चौधरी आफ्ताब को दे रहे हैं वोट, और इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा जो भी पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड की है। तो इसलिए उनसे पहले कहा है कि हमने जो अब के वोट दे रहे हैं तो हम अपना काम करवाएंगे। स्कूलों के क्या हाल है? मैम स्कूलों का ये हाल है कि टीचर ही नहीं है। टीचर ही नहीं है स्कूलों में? नहीं है। प्राइमरी स्कूल है हमारे गाँव में। हाँ। छावा गाँव में प्राइमरी स्कूल है, उसमें सिर्फ 2 टीचर हैं। केवल 2 टीचर? 2 टीचर हैं, ठीक है। उसमें भी एक रेगुलर आता है। गाँव में लगभग कितनी आबादी होगी, कितने आबादी वाला क्षेत्र है ये गाँव? कम से कम होगा ये 500-600-700 आदमी 600-700 लगभग आदमी है। तो इतने में अब आप लगा लो, कम से कम प्राइमरी स्कूल है तो भी कोई सुविधा नहीं है। बाढ़ है, स्कूल में भी कीकर हरी हुई है, पेड़ पौधे हो रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत जगह लोगों ने कहा, आपने भी जैसे कहा कि कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को हटाना कितना जरूरी हो गया आप लोगों के लिए? भाजपा का हटाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि उसने 10 साल से कुछ नहीं किया है हमारे लिए। एक भी मान ले कोई भी पानी की व्यवस्था भी नहीं की है, रोड की व्यवस्था भी नहीं की है, और जिस जल वगैरह पीने के लिए भी तो भी कोई सुविधा ऐसी कुछ किया ही नहीं है। तो अब हम कांग्रेस थी, उस दौरान कुछ बदलाव देखा था? मैम उस टाइम का तुम नहीं बता सकते क्योंकि उस टाइम हम छोटे थे तो इसलिए इतना तो नहीं पता है। लेकिन अब जो देख रहे हैं तो अब कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं। अपने मंत्री जो भी हम चुन रहे हैं तो उससे बेहतर चुन रहे हैं कि जो उससे बोल सकें। तो बदलाव की पूरी तरीके से छवि बना ली है, सोच लिया है कि इस बार बदलाव, हाथ बदलेगा हालात। ये मैम हाथ बदलेगा हालात। गारंटी पर विश्वास है?
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुद्दे बेहिसाब हैं, जैसे मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ, और लोगों ने क्या कुछ बताया है, क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। और भाई अगर कांग्रेस के विधायक जी को, आफ्ताब को लोग समर्थन कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि वो मौजूदा विधायक भी हैं, तो एक बार आ करके इनकी समस्याओं को सुन भी लेना चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर।